नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे और पढ़ते भी होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 अध्याय 11 रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर। पिछली बार हमने बच्चों इसकी व्याख्या देखी थी, पूरे चैप्टर का अर्थ देखा था और मैंने आपको बोला था कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। और ये भी बोला था कि आप सभी बच्चे रहीम के दोहे जो है उनका अर्थ भी लिखेंगे और उनकी पिक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। ये काम कर लिया था बच्चों आपने, वेरी गुड। आई होप आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से सारा काम किया होगा। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और आप इसके प्रश्नों के उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपको इसकी व्याख्या आती होगी और जब आपको इसके सारे अर्थ मालूम होंगे। बहुत ही इजी था रहीम के दोहे वाला चैप्टर। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर है पाठ में, पहला प्रश्न है जैसे पाठ में दिए गए दोहों की एक कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो उत्तर क्या है, दोहों में वर्णित निम्न पंक्ति कथन है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। तो मुसीबत के समय जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर दूसरा क्या है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोहो, रहीमन मछली नीर को तरुना छोड़ी छो। मतलब क्या है कि आपको सब में एग्जाम्पल बता रखा है कि जैसे इसमें मछली का एग्जाम्पल दे दिया है ना। तो मछली जाल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण वो त्याग देती। तो निम्न पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करने के उदाहरण हैं। अब है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम परकाज हित, सपति सच ही सुजान। बिना स्वार्थ के हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार के पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, सरोवर यानी तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है, स्वयं नहीं पीते हैं, और सज्जन अपने लिए धन का संचय नहीं करते हैं, वो दूसरों के लिए इकट्ठे करते हैं। तो दूसरा है थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचली बात। तो ये सारे उदाहरण वाले हम बता रहे हैं दोहे, है ना। कई व्यक्ति निर्धन होने पर भी अपने दिखावे हेतु अमीरी की बातें करते, चाहे वो निर्धन है, ठीक है, तो वो अमीरी वाली बातें करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। तो इसमें क्या उदाहरण दे दिया, जैसे क्वार के माह में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है, वो गरजते हैं, बोलते हैं। तो इस तरह से एक उदाहरण आपको बता रखा है। अब इसमें क्या उदाहरण दे दिया, क्वार का माह का उदाहरण दे दिया। नेक्स्ट है धरती की सी रीत है, सीध घाम ओ मही, जैसे परे सो सही रहे, तो रहीम भर दे। मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। तो इसमें क्या उदाहरण दे दिया, धरती का। जैसे धरती माता हमारे सर्दी, गर्मी, तूफान, वर्षा सब दुख झेलती है, सारे मौसमों को वो अपने ऊपर झेल लेती है और खड़ी रहती है, ठीक है। तो समान रूप से वो सहती है, चाहे दुख आ जाए या सुख आ जाए। तो इसी तरह से हमें भी, मनुष्य को भी सुख दुख का समान रूप से सामना करनी चाहिए और सहने की शक्ति रखनी चाहिए। तो इस तरह से आपको उदाहरण दिए हुए हैं। तो ये सारे दोहे और इसका आप अर्थ बता देंगे और बता देंगे किस तरह से आपको उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न 2, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना
ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते थे। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब रहीम दास ने इसमें क्या बताया? क्वार के मौसम में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी धनवान हुआ करते थे और लेकिन अब वो अपनी बीती बातें दूसरों को बताते हैं और दूसरों को बताकर प्रभावित करना चाहते कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे। और ऐसा कवि ने इसलिए कहा कि क्योंकि कुआर मास के बादल में क्या होता है, बरसने वाले ना होकर मात्र खोखले ही होते हैं, क्योंकि वो बरसने के स्थान पर केवल गरजते हैं। तो इस तरह से रहीम जी ने क्वार की तुलना निर्धन व्यक्तियों से किए हैं जो पहले कभी अमीर हुआ करते थे, जो कभी पहले सुखी हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिख लो इसका आंसर। मैं बोल देती हूँ, एक बार आपको डिक्टेट कर देती हूँ इसका आंसर। ये प्रश्न 2 का उत्तर मैं आपको बोल रही हूँ। रहीम वाला है ना, रहीम ने कुआर के मास में, उसका उत्तर मैं आपको बता दूँ। लिखो सभी बच्चे। रहीम दास ने क्वार में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी धनवान थे लेकिन अब वे अपनी बीती बातें दूसरों को बताकर प्रभावित करना चाहते हैं। सभी बच्चे लिख रहे हैं ना? लिखते जाइए बच्चों, हैंड टू हैंड। ठीक है, प्लीज डोंट वेट फॉर एनीथिंग। अभी आप लिखते जाइए। मैं डिक्टेट इसीलिए कर रही हूँ जिससे आप साथ साथ नोट डाउन करते जाए। ठीक है, चलो। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि क्योंकि क्वार मास के बादल बरसने वाले ना होकर मात्र खोखले ही होते हैं, क्योंकि वे बरसने के स्थान पर केवल गरजते ही हैं, केवल गरजते ही हैं। ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट दे रखा है दोहों के आगे वाला। इसमें क्या करना है? नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तो का है जैसे तरुवर फल सचे ही सुजान, इसमें आपको पहले बताना है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? उपयुक्त पंक्ति में रहीम दास ने यह बतलाना चाहा है कि हमें निस्वार्थ भाव से पूरित होकर दूसरों का सहायक होना चाहिए। इस दृष्टि से यदि हम सच्चाई को अपने जीवन में अपना लें तो निश्चित ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और राष्ट्र सुंदर छवि प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट है धरती की सी यह देह, ये वाला। इसमें रहीम ने शिक्षा देने की दृष्टि से बताना चाहा है कि मनुष्य को धरती के समान सहनशील होना चाहिए। यदि इस सत्य को हम अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप में स्वीकार कर लेंगे और अपने पथ से विचलित ना हो सकेंगे। ऐसा करने से हमें प्रत्येक कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है,
तो ये थे हमारे दोहों के आगे वाले प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको समझा दिए हैं, वो आप लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। या मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिख लो। जो इसका पहला वाला है ना तरुवर फल वाला, मैं एक बार आपको बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। तरुवर फल वाला सच ही सुजान, इसको आपको जीवन की सच्चाइयां बतानी है ना कि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो क्या लाभ होंगे, तो इसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। उपयुक्त, आप उसमें ऐसे लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति में रहीम दास ने यह बतलाना चाहा है। उपयुक्त पंक्ति कैसे लिखते हैं? उपयुक्त, उपयुक्त पंक्ति ऐसे लिखिएगा, ठीक है। ये वाला जो है आपका दोहों के आगे वाला, दोहों के आगे वाला जो उत्तर का है, ठीक है, ये करें। उपयुक्त पंक्ति में रहीम दास ने यह बतलाना चाहा है, सभी बच्चे लिख लें प्लीज, कि हमें निस्वार्थ भाव से पूरित होकर दूसरों का सहायक होना चाहिए। इस दृष्टि से यदि हम सच्चाई को अपने जीवन में अपना लें तो निश्चित ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और राष्ट्र सुंदर छवि प्रस्तुत करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लिया सभी बच्चों ने? लिख लिया ना? पक्का ना? ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। खा वाला, धरती की सी यह देह, ये वाला इसका भी लिखवा रही हूं मैं, इसका भी लिख लीजिए प्लीज। इसमें रहीम ने शिक्षा देने की दृष्टि से बताना चाहा है इसमें रहीम ने शिक्षा देने की दृष्टि से बताना चाहा है कि मनुष्य को धरती के समान सहनशील होना चाहिए। यदि इस सत्य को हम अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप में स्वीकार कर सकेंगे। और अपने पथ से विचलित ना हो सकेंगे। ऐसा करने से
हमें प्रत्येक कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा करने से हमें प्रत्येक कार्य में सफलता हमेशा मिलेगी। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। तो चलिए, अब इसके प्रश्न उत्तर मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चों। अभी जो इसका नेक्स्ट है वो है आओ अभ्यास करें भाषा की बात। ठीक है, आ जाओ, इस पर आ जाओ। इसमें प्रश्न एक जो है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। इसमें जैसे है परे यानी पढ़े, रे डे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो आपको क्या है, जैसे शब्दों के जो प्रचलित जो हिंदी रूप है वो लिखना है। जैसे परे है तो परे का मतलब क्या है, पढ़े, तो रे को अड़े में बदल दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। परे मतलब पढ़े, तो अड़े को रे में चेंज किया, है ना। तो इस तरह से जैसे विपत्ति है, बादर है, मछली है, सीत है, ये सारे वर्ड्स को चेंज किया हुआ है। जैसे विपत्ति लिखा तो विपत्ति है। बादल, बादल क्या हो जाएगा, बादल। मछली, मछली। शीत यानी शीत, ठंड। तो अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। क बनत बहुत बहुरीत, ख जाल परे जल जात बही। उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो बा का प्रयोग किया गया है, कई बार किया गया है, और दूसरी बार में क्या है, जा वाले में ज्यादा किया गया है, जो ख वाले में है। तो इस प्रकार आपको एक ही ध्वनि के आने से भाषा की जो सुंदरता है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण आपको खोजकर लिखने हैं। जैसे का दावे ना दबे। ठीक है, तो खा संपत्ति सचही सुजात, ये आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पे। सच्चे मित्र की क्या विशेषता होती है। अभी हमने पढ़ा कि सच्चे मित्र की बहुत सी विशेषताएं होती है। जैसे इसमें कहा है हर मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता है, समय समय पर साथ देता है, हमेशा सत्य बोलता है, या हमारा मार्गदर्शक होता है। तो इनमें से कौन सा सही है, क हर मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता है और आपका हर मुसीबत में आपके साथ वो खड़ा रहता है, वही सच्चा दोस्त माना गया है। ठीक है, नंबर 2, मछली प्राण क्यों त्यागती है। क जाल से जल के बह जाने से, ख जल से लगाव होने से, ख ग जल के सूख जाने पर, और घ है अपनापन छूट जाने पर। तो मछली प्राण क्यों त्याग देती है। क जब वो जाल से जल का बह जाने से, तब वो मछली प्राण त्याग देती है। मतलब जब वो जल से अलग हो जाती है तो वो अपने प्राण त्याग देती है। इतना प्रेम वो जल से करती है कि वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। नंबर 3, सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते। क फल, ख जल, ग हवा, घ धूप। कौन सा आएगा इसमें बोलो, ख जल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से कीजिए। विपत्ति कसौटी जे कसे डैश सांचे मीट। क्या आएगा, तेई या बेही, तेई, तेई लिखेंगे सभी बच्चे। ख रहीमन मछली डैश को तऊ न छोड़ती छोड़, मीर या नीर, नीर। ग
धरती की सी डैश है, सीर खाम ओ में, रीत या मीत? रीत, तो रीत लिखेंगे सभी, ठीक है। चलिए जल्दी लिख लीजिए सभी बच्चे। अब ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब जो भी आपका इसका वर्क है वो आप इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल है, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है। झिझकिएगा नहीं, तो सभी अपना जो डाउट्स है वो आप क्लियर कर लेना। और जो इसका गृह कार्य है यही है, आपको ये पूरा चैप्टर की व्याख्या करनी है, और जो इसका आपको प्रश्न उत्तर कराए गए हैं कक्षा में वो आपको करनी है। तो इसी के साथ अब आपकी क्लास ओवर हो गई है बच्चों। अब मुझे दीजिए इजाज़त अपने टीचर को, और आप सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करना, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुश रहना। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।